लगेगा। तो सिंबल्स और स्मॉल लाइंस समझना शुरू करते हैं, जो पाम में दिखेंगी। उंगलियों पे भी दिख सकते हैं, माउस पे भी दिख सकते हैं, पाम में मतलब माउस पे भी दिख सकते हैं। एक चीज होती है क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये पेंट में जाएंगे। इसका मैं मतलब समझाता जाऊंगा, लेकिन अभी मैं समझाता जरूर जाऊंगा, लेकिन आपको याद ना रहे कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम बाद में हाथ देखना शुरू करेंगे ये बार बार रिपीट होंगे ये। तो एक बार जरा ध्यान से निकल जाएंगे तो दोबारा फिर जब हम देखेंगे तो हमें फिर याद आ जाएगा। ठीक है। तो पहला है क्रॉस। ठीक है। क्रॉस इज लाइक दिस और ये दिस आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब ये है कि आपको पता है कि हाथ होता है, तो हाथ के अंदर जो है चार लाइंस होती हैं, अर्थ लाइन, एयर लाइन, वाटर लाइन और फेट लाइन, ऐसे होती है। तो फेट लाइन कहीं ना कहीं ब्रेन लाइन और वाटर लाइन पे कटेगी जरूर। ठीक है ना। दो लाइन ऐसे कट गई तो वो क्रॉस हो गया। क्रॉस तो सिंपल है समझना। तो ये जो फायर लाइन है ये ब्रेन लाइन और वाटर लाइन से कटेगी, कटेगी, सबकी कटेगी। मेरे वाले केस में अलग है, मेरे वाले केस में जो है वाटर लाइन और एयर लाइन सेम है। यहाँ भी कलेश कुछ अलग टाइप का है। ठीक है। लेकिन आपके केस में और ज्यादातर 99% लोगों के केस में ऐसा ही होगा, 99.5%। तो क्या वो क्रॉस बन जाएगा? मतलब कहने का है कि मेजर लाइन आपस में कटेंगी तो क्रॉस बन जाएगा ना। क्रॉस सिर्फ जो है माइनर लाइन से बनेगा। जैसे ये हाथ है, तो इसके अंदर ये कलोल साहब ये देखो ये क्रॉस है, कोई दो लाइनें हैं। ठीक है। यहां पर एक क्रॉस है। क्रॉस का मतलब दो लाइनें ऐसे कट रही। दीज आर नॉट मेजर लाइंस रखे जी, देखो दीज आर नॉट मेजर लाइंस, दीज आर ऐसे ही कोई दो लाइनें आगे कट रही हैं, ऐसी आगे मर्जी उनकी है, वो आगे कट गई कहीं ना कहीं से। ठीक है। तो दीज आर सच लाइन, ये जो लाइन होगी क्रॉस, इन्हीं का क्रॉस माना जाएगा, दूसरे का नहीं माना जाएगा। ठीक है। एक होता है स्टार। स्टार क्या होगा? ये ये और ये, दिस इज अ स्टार। ठीक है। ये स्टार कहाँ पर है, कौन से माउंट पे है, कोई बता सकता है? जुपिटर है। जुपिटर के माउंट पे है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो क्रॉस है और स्टार है इनका मतलब क्या है। क्रॉस और स्टार जो है उस माउंट की एनर्जी को बढ़ा देंगे, मतलब जो जुपिटर है, जुपिटर की क्वालिटी को बढ़ा देंगे। जुपिटर की क्वालिटी क्या होगी अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे बाद में, बट जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू है तकरीबन तकरीबन वही है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है, वो ज्यादा लंबा थोड़ी बात। तो जुपिटर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब इस आदमी में कहीं ना कहीं जुपिटर का असर बहुत ज्यादा, और एनर्जी जो एक्सप्लोड कर रही है क्रॉस में एक्सप्लोड कर रही है, और स्टार में क्या करेगी कलोल साहब? हाँ। सन आ रहा है तो क्या करेगी? नो आइडिया। नो आइडिया। तो एक्सप्लोड इतनी ज्यादा करेगी जैसे रात को दिन कर दे। इसका मतलब जो मेरी बात ऐसी होगी जो रात को दिन कर दे, दिन को रात को दिन का मतलब ये नहीं है कि मैं ओशो हो गया, मतलब मेरी चीजें जो है एक अलग नजरिया पेश करेंगी। मैं अपने आप को गाइस शुड नॉट डू जस्ट समथिंग, मतलब एक नई रोशनी पैदा करेंगे, एक नया आइडिया पैदा करेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि ये एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी है, कहीं भी एनर्जी अगर एक्सप्लोड होती है तो उसके नेगेटिव असर भी आते हैं। नेगेटिव असर का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज अलग बोलते हो, नहीं बोलते हो, तो फिर जो है उसकी ऑपोजिशन भी आती है, तो वो भी होगा। बट अल्टीमेटली जो है इसी की चलेगी, इसी बंदे की चलेगी जिसके क्रॉस और स्टार। हेलो।
ठीक है करो, ठीक है करो। So star and cross are good generally. At some places they will be very bad. At which places they will be bad, I'll just explain you. ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर ये खराब होता है एक्सप्लेन करूंगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं रिपीट करूंगा बार बार, तो आपको फिर याद हो जाएंगे। ठीक है ना। ये क्रॉस और स्टार अगर किसी लाइन पे होंगे तो ये बर्बाद कर देंगे उस लाइन को। उस लाइन के उस समय पे लाइन की जो क्वालिटी है उसको बर्बाद करेंगे। जो एयरलाइन को क्रॉस किया, तो एयरलाइन का मतलब है सोच समझ आपकी। एयर का मतलब क्या है कि योर थिंकिंग, हाई थिंकिंग, उसका बेड़ा गर्क कर देंगे आपका सोच को, और आपको परेशान करेंगे। पमिस्ट्री हैंड पमिस्ट्री लेक्चर पर कहाँ गया यार ये। ठीक है, तो मैं एक हैंड निकाल लेता हूँ इसको समझाने के लिए। तो ये जो हैंड है समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो इस हैंड पे अगर क्रॉस, कलोल साहब, यहाँ होगा, यहाँ का मतलब जो है, अरे मैंने क्या किया है ये, ये हैंड है। तो इस हैंड के अंदर अगर क्रॉस रखे जी जुपिटर पे होगा, तो ये जुपिटर की क्वालिटी को बढ़ाएगा। ठीक है। मरकरी होगा, मरकरी की क्वालिटी को बढ़ाएगा। मरकरी की क्वालिटी क्या होती है, बोलना। मरकरी की क्वालिटी है पैसा, कम्युनिकेशन, पैसा। कम्युनिकेशन। सन की इधर होगी, तो ये सन की क्वालिटी। सन क्या है, चमकना, नेम फेम। वो उसके ऊपर क्रॉस और स्टार होगा और बढ़िया है। ठीक है। लेकिन शनि के माउंट पे अगर ये हुआ, तो ये शनि की क्वालिटी को भी बढ़ा देगा। तो हर एक को बढ़ाना काम है। तो शनि की क्वालिटी है नेगेटिव चीजों की, मेहनत बढ़ा देना, परेशानियां बढ़ा देना। ठीक है, तो ये डिप्रेशन में ले जाएगा। मैंने आपको बताया न्यूमरोलॉजी पढ़ाई थी, तो 888 जो है, दैट इज डिप्रेशन। तो ये शनि के अंदर अगर क्रॉस स्टार हो गया तो इट विल लीड टू डिप्रेशन। ठीक है। अब ये है, यही क्रॉस स्टार जो है, अगर ऐसे होंगे क्रॉस जो है फेट लाइन पे होगा, तो उस समय पे फेट पे क्रॉस लग जाएगा। तो इसका मतलब जो है माउंट्स पे तो ये अच्छे हैं, लेकिन लाइंस पे जहां जहां आएंगे ये नेगेटिव है। तो फिर जब लाइन मैं पढ़ाऊंगा, तो लाइन पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो वो स्पेसिफिकली उस पर बात करेंगे। अभी हम जस्ट, मैं आइडेंटिफाई कराने की बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो ये है क्या नाम है, क्रॉस है और स्टार है, इसको आप पहचान लो ये दिखते कैसे। तो देखना क्या है हमको, कि अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो फेट लाइन को काटती है, वो क्रॉस नहीं है। किसी हार्ड लाइन को, जैसे एक लाइन ने काट दिया यहाँ पर, ये हार्ड लाइन को या वाटर लाइन को, तो ये क्रॉस नहीं मानेंगे हम। ये लाइन जो है ये फेट लाइन है, तो इसको एक लाइन काट रही है, तो ये क्रॉस नहीं है। जो अलग से कहीं अगर दो छोटी लाइनें हैं, जैसे ये एक लाइन होगी और ये एक लाइन होगी। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये एक लाइन होगी और ये एक लाइन होगी। तो दिस इज क्रॉस ऑन जुपिटर। इसको जुपिटर का पे क्रॉस मानना है। ठीक है, समझ में आ गई सर ये? कि क्रॉस दिखता कैसे। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्रॉस दिखता कैसे।
ठीक छोटा बड़ा का कोई फर्क होता है क्या? है। नहीं, कोई फर्क नहीं। अ, सर ये जो एयरलाइन और हर्ट लाइन के बीच में दो क्रॉस जैसा दिख रहा है सर, वो भी तो मेजर लाइन नहीं है ना? दोबारा बताना समझी, कौन से वाला? ये जो सर, जो एयरलाइन और हर्ट लाइन के बीच में दो क्रॉस, दो एक्स दिख रहे हैं ना सर? हाँ, एक ये अच्छा, वाले, मैं एक ये। समझा देता हूँ। एक ये है, हाँ सर। हम्म। एक ये, यस सर। एक ये, हम्म। एक ये, ठीक है ना सर? यस सर। अब हाँ इसको सर। समझने की कोशिश, ठीक है ना, ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगे। आप जब हाथ को पूरा देखोगे, सी दिस इज द फेट लाइन, राइट? ये फेट लाइन यस सर। बहुत पतली, हाँ। कमजोर सी हाँ होती हाँ। है। तो ये हम्म। फेट लाइन है, तो फिर अगर कोई इसको लाइन काट रही है तो दिस इज नॉट अ क्रॉस। ठीक है। अच्छा। फिर ओके। फिर दूसरी, नहीं मेरी बात सुनो, फिर ये एक जो और लाइन निकली है, तो ये हम्म। एक, जो भी लाइन, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा फेट लाइन क्या होती है। जो भी लाइन शनि की तरफ जा रही हो, यूं जा रही हो, यूं जा रही हो, यूं जा रही हो, ये तो सन की तरफ जा रही है ना, यूं, इस सन की तरफ समझ लो थोड़ी सी, यूं जा रही हो, तो चाहे वो हम्म। सन की तरफ जाती हो, चाहे वो मरकरी की तरफ जाती हो, चाहे वो शनि की तरफ जाती हो, चाहे जुपिटर की तरफ जाती हो, ऐसे, ठीक है ना? ये सभी हम्म। लाइनें जो है एक तरह से फेट लाइन्स है, फायर लाइन्स है। ठीक है, ये फायर लाइन देती क्या है? ठीक है। तो पहले तो ये होगी, ये मेजर लाइन्स होगी, तो इस पे क्रॉस नहीं है, पहले तो ये बात समझ ली हमने। हम्म। इसको इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे। इसमें तीन बातें होंगी, मैं समझाता हूँ। तो पहली चीज तो होगी, ये जो है मेन लाइन मानी जाएगी, ये आपको इसको क्रॉस नहीं मानेंगे। मेन लाइन का मतलब क्या है? ये जब लाइनें ऊपर की तरफ जाती हैं, दैट मीन्स यू आर पुटिंग एनर्जीज इन समथिंग इन योर डेली रूटीन, जिसके अंदर आप मेहनत कर रहे हो कुछ अर्जित करने के लिए, खुद कुछ अर्जित करने के लिए। देखो, कोई सोशल सर्विस करेगा तो वो जो है पैसा अर्जित नहीं कर रहा, वो सिर्फ जो है अपनी सेटिस्फेक्शन को अर्जित कर रहा है कि यार मेरे को इनका इनकी हेल्प करनी है और मैंने कुछ नहीं करनी। ठीक है ना? तो वो सन की तरफ जाएगी, वो शनि की तरफ नहीं जाएगी। शनि की तरफ जब जा रही है तो इसका मतलब वो मेहनत कर रहा है, मेहनती आदमी है, तो पैसा जरूर अर्जित करेगा। जो जो विल आदमी है, जो सन की तरफ जो लाइन जा रही है, शनि की तरफ नहीं जा रही है, कि इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास या तो बहुत पैसा होगा, या फिर उसको काम करने की कोई इच्छा नहीं होगी, बट वो कुछ तो कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी और समथिंग, ही इज एडिंग समथिंग टू द समाज, समाज, सोसाइटी, कंट्री। अब जो जुपिटर की तरफ जा रही है, वही लाइन, फेट लाइन, दैट मीन उसको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, बैठे बैठे उसके काम हो जाते हैं। गए जरा घुमाए ऑफिस के अंदर, अपने कंपनी के अंदर, और कह दिया यार ये कर लिया कर, यार वो कर लिया कर, वो होता रहता है, मतलब कुछ ज्यादा तो उसके रीजन, मतलब बस ये जुपिटर का इतना ही समझ लो, बाकी बाद में बात करें। जो मरकरी की तरफ जा रही है, तो वो प्योरली पैसा ही कमाना चाहता है, उसी तरफ ही वो जा रही है लाइन, वो पैसा कमाना है। तो अब इसमें ये मैंने क्या बात की, ये चारों लाइन है, गिव समथिंग इन लाइफ, समाज में कोई इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं, चाहे वो पैसे का इंप्रेशन हो, चाहे वो सेटिस्फेक्शन आपकी हो, तो किसी और को हेल्प मिल जावे, इस टाइप का कोई ना कोई जो है इंप्रेशन छूटता है। तो ये मेन लाइन्स होगी। तो ये मेन लाइन जो है, ये पे क्रॉस नहीं माना जाएगा। फिर जो क्रॉस होगा, वो किसी माउंट पे हो, जैसे जुपिटर के माउंट पे हो इधर, ये शनि के माउंट पे हो या स्टार, या ये सन के माउंट पे हो, या ये मरकरी के माउंट पे हो, समझे मेरे, या वीनस के माउंट पे हो, या मून के माउंट पे हो, या मार्स की, अपर मार्स के माउंट पे हो, या लोअर मार्स के माउंट पे हो। अब आप कह रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ माउंट कौन सा है, मेरे को बताओ सर जी। कोई माउंट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो सर आप? यस सर। मेरी, तो जब माउंट कोई नहीं है, अगर यहाँ पर कोई लाइन कट रही है, वैसे इसको राहु का क्षेत्र कहते हैं, कि जो बचता है जो क्षेत्र है वो राहु का क्षेत्र है। तो इसका मतलब वहां पर अगर कोई क्रॉस है भी, मैक्स नो,
मतलब डजंट मेक एनी, मतलब उसका कोई डजंट मेक एनी इंप्रेशन और डजंट कैरी एनी मीनिंग। ठीक है। Got it? तो हमने देखना है का दिख रहा है कहाँ, फिर उस चीज को वो एनहेंस करेगा। वो बैठे ही इसी में, राहु क्षेत्र जो है वो राहु क्षेत्र जस्ट नथिंग। ठीक है सर। जी सर। एक मिनट। अब आ जाते हैं क्रॉस एंड स्टार के बाद। मैं आपको दिखा देता हूँ सर जी। क्रॉस हो गया, स्टार और फिश। फिश देखते हैं सर। मेरी मोहब्बत सब कोई। अब सर जी सब मेरे को बताओ कि फिश जो है वो कहाँ पर तैरती है। लो यार, इतना बड़ा क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया क्या। राकेश जी सर आपको भी पानी नहीं में। पता यार। सर पानी पे। पानी में। पानी पानी हो गया मून। सर। सर मून। तो इसका मतलब मून का माउंट, वीनस का माउंट, जुपिटर का माउंट। ठीक है ना। यहीं पे उसका कोई मीनिंग है, बाकी जहां कहीं भी है उसका कोई मीनिंग नहीं है। सन के ऊपर है, अगर आपको दिखती है तो फ्राई हो जाएगी। मरकरी एयर में है, और जो है शनि जो है वो अर्थ है। तो फिश हमने तीन ही जगह पे देखनी है, वीनस पे, मून पे, जुपिटर में। ठीक है ना। तो ये आपके फिश है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फिश करेगी क्या उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले ये है कि ये फिश है। ये मेरी फिश ना कभी मतलब कैसी हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, ऐसे होती रहती है। कसम, देख लो यार, बन नहीं पा रही है। ठीक है। ये देख लो, ये ऐसे, और ये कुछ ऐसे करके है। ठीक है। तो ये फिश बन गई जी। ये फिश जो है ये तैरती रहती है यहाँ पर मेरे जो है मून में। तो मून के माउंट पे अगर फिश तैर रही है तो मून का माउंट का मतलब क्या होगा, ये है अर्थ की लाइन, ये है वीनस का माउंट, ये है मून का माउंट। वीनस का माउंट है हमारा अपना, हमारी अपनी फैमिली। मून का जो माउंट है दैट इज दुनिया बाहर, बाहर की दुनिया, फैमिली से बाहर की दुनिया, लॉन्ग ट्रेवल। ठीक है। तो पहले तो वो पानी से ही ट्रेवल होता था, तो हवाई जहाज से होता नहीं था, तो आज भी हाथ में वही दिखता है मून पे, मून के माउंट पे। तो यहाँ पर अगर फिश तैर रही है मून के माउंट पे, इसका मतलब उस आदमी को विदेश से पैसा आता है, उस आदमी का विदेश में जानकारी है, उसके जो ट्रेवल्स हैं वहां पर फ्रूटफुल हैं, वहां पर वो जाता है तो उससे उसको बेनिफिट होता है। किसी भी तरीके का होता हो, जरूरी नहीं है वो धंधे के लिए जा रहा हो तो उससे बेनिफिट होता है। तो मैं कई बार धंधे के लिए जाता हूँ, कई बार घूमने जाता हूँ। तो वहां जो फोटो खींच ली, वीडियो बना ली है हुआ, तो हो सकता है उससे नेम फेम मिलता हो। तो काम मेरा ऐसा ही है कि नेम फेम मिलता हो तो लोगों से, लोग बोलते हैं हाँ भाई यार बड़ा आदमी है। तो फिर वह है कि कंसल्टेशन चार्ज बढ़ गया मेरा। ठीक है। यूएसए के लोग मेरे को जानने लगे, तो मेरे को उस समय पैसा बेशक नहीं आया, उसके बाद उन्होंने मेरे को कंसल्टेशन भेजी। तो ये फिश का मतलब यह है कि किसी भी तरीके से हो सकता है, मतलब लेकिन बेनिफिट फ्रॉम फॉरेन। ठीक है। और ये जो है कहीं ना कहीं फिश जो है वैसे अध्यात्म की भी कारक है। और क्योंकि ये केतु सिग्निफाई होती है, तो जो केतु पे एक और हो सकती है फिश, यहां पर अगर हो गई तो इसका मतलब राकेश जी ये हो गया अध्यात्म में, आध्यात्मिक होना। ये आदमी संन्यास ले लेगा। तो लाइफ यहाँ से शुरू होती है, यहाँ के खत्म होती है इस लाइन पे।
तो ये इसका मतलब लाइन जैसे बढ़ती जाएगी, तो ये हमारी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ है। तो ये फिश यहाँ अगर बन गई तो ये आदमी जो है संन्यास ले लेगा। ये एक पॉइंट है, और भी पॉइंट ऐड होने पड़ेंगे, सिर्फ एक पॉइंट से नहीं होगा। तो ये मेरा मेरा अगर आप हाथ देखते हैं और आपको अगर गलत फहमी है कि ये फिश है, तो ये आप अपनी गलत फहमी हटा लें। आपको दिख रही है बहुत बड़ी फिश, ये रखे जी, ये दिख रही है। दिख रही है ना बहुत बड़ी फिश थी। ये अब मैं हटा देता हूँ तो आपको दिख जाएगी। दिख रही है ये बड़ा मगरमच्छ सा। दिस इज नॉट फिश। फिश ये क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज टू मेजर लाइंस। तो ये जो फिश आपको मैंने दिखाई है ये वाली यहाँ पर, ये मेजर लाइन इसमें कोई नहीं है, ये अपने आप बनी है स्मॉल लाइन से, अपने आप अपीयर हुई है। ये दोनों जो मेरे अर्थ लाइनें हैं, मेरी सॉरी, ये अर्थ लाइन जो है, ये दो भागों में बट गई आगे और फिर आके मिल गई है। दो भागों में बट गई फिर आके मिल गई, दो को भागों में बट गई, एक आके मिल गई। ये हो गया आइलैंड। आइलैंड, दिस इज बिग आइलैंड एंड दिस इज, इधर आ रहा है, दिस इज अ स्मॉल आइलैंड। दिस इज अ स्मॉल आइलैंड एंड दिस इज अ बिग आइलैंड। तो कहने का मतलब यह है कि कोई अगर लाइन है, ऐसे करके दो भाग में बढ़ जाती है और फिर यहाँ पे मिल जाती है, दिस इज एन आइलैंड। तो अगर ये स्मॉल आइलैंड है तो ये बड़ा खतरनाक है। लॉन्ग आइलैंड है, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, एक तो देखा स्मॉल आइलैंड ऐसे, एक मेरे हाथ में फिर ऐसे ही है लॉन्ग आइलैंड में, हमने दिखाया बताइए। स्मॉल आइलैंड आइलैंड इज वेरी बैड, लॉन्ग आइलैंड इज नॉट बैड, नॉट वेरी बैड। जो लॉन्ग आइलैंड है वो आपको कोई एक ऐसी बड़ी समस्या खड़ी कर देगा जिंदगी के अंदर, जो सारी जिंदगी चलेगी, क्योंकि ये लाइफ के एंड में जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी जिंदगी चलेगी मेरे वाले हाथ में। बाकी अगर किसी के शुरू में शुरू हो रही है और बाद में यंग एज में, कि मेरे वाले केस के अंदर मेरे को एक प्रॉब्लम हो जाएगी राकेश जी परमानेंट। वो मेरी प्रॉब्लम जो है जिंदगी भर, इसलिए मैं बोलूँ नहीं जाएगी क्योंकि वो एंड तक है, तो वो लंबी चलेगी फॉर इयर्स एंड ईयर, डेकेड्स टुगेदर। कई डेकेड्स तक मेरे को, कई डेकेड्स तक मुझको वो भोगना पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग लॉन्ग आइलैंड वाली, कि मेरे को किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़े सारी जिंदगी, मेरे को किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़े सारी जिंदगी, मेरे को कोई इमोशनल सपोर्ट करना पड़े सारी जिंदगी। ठीक है, जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी हो जावे, तो उनको पैसे की जो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को बार बार जो है उनको सपोर्ट देना पड़े, जाकर उनके लिए खड़े होकर कैसे भी। तो जैसे कलोल साहब हो सकता है कि भाई कोई, मतलब दो भाई पार्टनरशिप में हो, एक भाई की डेथ हो गई, ठीक है, तो काम ऐसा है वो चलता जा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली के लिए उसको खड़ा तो होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी जो भाभी ने दोबारा मैरिज नहीं की तो उनके बच्चों का विवाह करना, ही है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन है कि जिम्मेवारी जो है वो निभानी है, इमोशनल प्लांट इम्प्लांट सारी की सारी वो जिम्मेवारी सारी उस पर आ गई। या फिर कोई गर्लफ्रेंड हो गई, उसको पैसे देने पड़ते हैं सारे सब जमा, लेकिन वो कैपेबल होगा देने को। तो पैसे से भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड से भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर है। छोटा आइलैंड अगर होगा, अर्थ लाइन पे भी हो सकता है, फेट लाइन पे भी हो सकता है। तो अर्थ लाइन फेट लाइन पे है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी जिंदगी में कंफ्यूज हो गया, आगे कैसे करूं, ही इज नॉट एबल टू फाइंड दी वे।
उसको समझाते भी हैं, उसको समझ नहीं आ रहा, ही इज नॉट केपेबल टू परफॉर्म। वो अपने आप से ही एक तरीके से हार गया है। और जब वो आइलैंड खत्म हो जाएगा तो फिर वो वापस फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो मतलब उसको रास्ता खोज लेगा, वो फिर काम करना शुरू कर देगा। तो मेरा छोटा आइलैंड के बाद एकदम से बड़ा आइलैंड शुरू हो गया। तो जिंदगी ने मतलब बहुत गम दिए, ठीक है। फिर के उसके बाद एक बहुत बड़ा गम दे दिया। छोटे गम के बाद एक बहुत बड़ा गम, जो सारी जिंदगी चलेगा, ठीक है, तो चलता रहेगा। लेकिन जो जब छोटा था तो सहा नहीं जा रहा था, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा, कोई बात नहीं, सह सकेंगे, तो बड़े वाला जो है सह सकेंगे। तो आइलैंड का आपको समझ में आ गया कि बड़ा बड़ी लाइन पे ही होगा, पहली चीज। फेट लाइन पे, ब्रेन लाइन पे, वाटर लाइन पे, फायर लाइन पे, अर्थ लाइन पे। अलग से किसी छोटी लाइन पे उसका कोई मीनिंग नहीं है। इवन सन लाइन, मर्करी लाइन आर कंसिडर्ड टू बी बिग लाइन्स। उस पे होगा तो वहां कलेश खड़ा करेंगे। कौन कौन सा कलेश खड़ा करेंगे वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम पहचान लें। आज सिर्फ है कि हमने आइलैंड को समझना है, आइलैंड है क्या। और आपको कई बार आइलैंड ये लंबा जो है फिश दिखाई दे, प्लीज इसमें गलतफहमी मत पैदा करें, ठीक है सर। अब आ जाते हैं सर जी, ट्राइडेंट बार, स्मॉल आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड हो गया, ट्राइडेंट बार बाद में दिखा दूंगा। स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल होगा वो भी छोटी क्या नाम है, लाइनों में होगा, बड़ी लाइन में नहीं होगा। ये आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है सर जी, ये मैंने पहले भी दिखाया था। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको स्क्वायर नजर आएंगे यहाँ पर बड़े सारे, मतलब फ्लैग जैसा दिख रहा है। हाँ, ये मतलब स्क्वायर दिखेंगे आपको बड़े सारे ना, बड़े सारे। ये देखो, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे। हाँ, ये फ्लैग जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ये स्क्वायर बड़े सारे दिख रहे हैं जुपिटर पे। तो जुपिटर पे मतलब स्क्वायर जो होते हैं वो एक प्रोटेक्शन होती है जनरली, अगर वो लाइन के को कवर कर रहा है तो प्रोटेक्शन है। लाइन को कवर करने का मतलब क्या है? कि जैसे कोई ऐसे, ये लाइन है, तो लाइन पे ऐसे स्क्वायर बन जाए कोई, तेरी ऐसी पत्ते, ऐसे कोई स्क्वायर बन जाए, तो ये लाइन को एनहेंस कराएगा। उसमें कोई अगर समस्या आ रही है, कई बार लाइन ऐसे टूट जाती है और फिर चालू हो जाती है, तो ये एक प्रोटेक्शन देगा उसको। लाइन नहीं भी टूटी है तो भी लाइन को प्रोटेक्शन देगा। लाइन को प्रोटेक्शन देने का मतलब क्या है कि अगर वो फायर लाइन को प्रोटेक्शन दे रहा है, फायर लाइन पे स्क्वायर है, तो वो आपके काम धंधे को प्रोटेक्शन दे रहा है, पैसे को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब ये है, चाहे वो लाइन वहां पर मेन लाइन टूटी या नहीं टूटी, अगर वहां प्रोटेक्शन आई है तो कुल साहब हो सकता है कि उस आदमी की बिजनेस ठप हो गया हो, लेकिन या बिजनेस कमजोर पड़ गया हो, तो वो डिपेंड करेगा कैसी हम लाइन दिखते हैं। लेकिन उसके पास पैसे आने का रास्ता खड़ा हो गया दूसरा, कि जैसे कोरोना आया, कोरोना के अंदर गवर्नमेंट ने कह दिया बंद कर दो, लेकिन अमेरिकन और कनाडा के गवर्नमेंट ने क्या किया कि पेमेंट पैसे देते रहे लोगों को, या ससुर जी ने पैसा देना शुरू कर दिया, ठीक है, पिताजी ने पैसे देने शुरू कर दिए, चल बेटा जब तक तेरा नहीं चल रहा, तो वो उन्होंने मांगने भी नहीं, इस टाइप से। वो मांगने भी नहीं, मतलब जो स्क्वायर वाला होगा वो वापस मांगेगा भी नहीं, इस टाइप से स्क्वायर वो है। लेकिन अगर माउंट पे होगा तो माउंट की क्वालिटी को एनहेंस करेगा। इसको
जुपिटर पे कहते हैं टीचर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आदमी की विजडम और उसको एक्सप्लेन करने का तरीका काफी अच्छा होता है, वो आदमी अपनी चीज को अच्छी तरह से समझा सकता है। और यहाँ पर ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि मैं प्योर चीज दूंगा कलोल साहब, मैं आपको ये नहीं बताने वाला देखो एक कीरो था, कीरो के टाइम पे केमिस्ट्री ये थी, उसमें 7 तरीके के हाथ होते थे, एक स्पेटुलेट हैंड, एक फलाना हैंड, एक ढिमकाना हैंड। अब जो है 4 टाइप के हाथ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, पांचवा जो है मिक्स्ड हैंड है। तो वो कीरो वहां पैदा हुआ था, उसने तब जो केमिस्ट्री शुरू की थी वो फलाना था, ढिमकाना। फिर एक सेंट जर्मेन की किताब है, अलाना है, ढिमकाना। सो दैट मीन्स फर्स्ट 20 क्लासेस आई एम वेस्टिंग ऑन वेस्टफुल थिंग्स विच कैरीड नो मीनिंग, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। जिसके हाथ में, टीचर के हाथ में यहाँ ट्रायंगल मिलेगा, इसका मतलब हो गया वो टीचर सीधा ही प्रैक्टिकल आपको लैब में उतार देगा। सीधी बात देखो, सीधी बात, नो बकवास। तो ट्रायंगल जहां भी होगा शुद्धता होगी। मरकरी है, सीधे पैसे कमाओगे, तो मरकरी के अमाउंट पे चलो यार पैसे कमाओगे, चलो सीधा। ठीक है। सन पे है सीधा प्रैक्टिकल। ये सन जो है, जो फिंगर है, ये होती है आर्टिस्ट की, एक तरीके से हम कहते हैं। तो ये बोलेगा चलो सीधा। तो ट्रायंगल का मतलब है शुद्धता। ठीक हो गया ट्रायंगल, लेकिन आपने पहचान लिया, मैंने दिखा दिया आपको ट्रायंगल और स्क्वायर, दीज हैव नथिंग, मतलब इसके अंदर कोई मेजर लाइन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ट्रायंगल दो जगह पे मेजर लाइन पे हो सकता है, वो जो है माना जाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल, ठीक है, ये मेजर लाइन होगी। तो दो मेजर लाइन पे चलेगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, तो मैं तब लिखवा दूंगा, आप लिखने की भी कोई जरूरत नहीं। ये ट्राइंगल इज द ट्राइंगल ऑन अर्थ लाइन और ऑन द फेट लाइन। इसको ट्राइंगल मान, ये छोटे छोटे ही होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं होते। ये ऐसे नहीं होगा कि यूं ट्राइंगल यूं होगा, ऐसा नहीं होगा, या इतना भी नहीं होगा। ये इतने छोटे छोटे ही होंगे, या इससे भी छोटे होंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे। और जैसे ये आइलैंड और दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ये आइलैंड, ठीक, ये ट्राइंगल है। इसके आगे एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अर्थ लाइन को ले लेंगे, साथ में दो लाइनें और। तो ये ट्राइंगल जब यहाँ होता है, दिस आइलैंड इज, सॉरी, ये ट्राइंगल यहाँ होता है करोल साहब, ये लगे जी, ये आइलैंड इज प्रॉपर्टी। और उसमें फिर एज निकाल देते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी एज में बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया सर जी। ट्राइंगल भी दिख गया हमने, स्क्वायर भी दिख लिया। इस पर डिस्कशन फिर बाद में होगी जब माउंट आएगा, जुपिटर का माउंट है, तो जुपिटर के माउंट पे अगर ट्राइंगल हो तो क्या होगा, वो फिर सारी डिस्कशन दोबारा होगी, क्योंकि एक माउंट पढ़ाया जाएगा, एक लाइन पढ़ाई जाएगी, तो उसमें हम बार बार डिस्कस करेंगे। पहचानना है अभी सिर्फ। एक हो गया लोटस, ठीक है, लोटस। लोटस वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। लोटस लेयर रेयर साइन है क्या? नहीं सर, अगर मेरे हाथ में है तो लेयर साइन नहीं है। आई एम अ रेयर मैन, मतलब आई एम नॉट अ रेयर पर्सन। मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, है हाथ में, निकाल देता हूँ।
ओहो। नमस्कार सर। नमस्ते जी, आ गए? हाँ सर, लेट हो गया। हाँ, खड़े हो जाओ कुर्सी पे। बेंच पे। हाँ, कुर्सी पे, बेंच पे नहीं, मैंने कहा। जी ठीक है, सर। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। ठीक? क्या बात होगी, आज लेट कैसे हो गया? फिर बस आज एक फ्रेंड का रिटायरमेंट है, कमिंग ओके। सैटरडे। जी जी जी, तो मतलब वहाँ जाना पड़ गया था। ठीक है दीदी। ठीक है, तो ये आप देखें सर, ये है लोटस। ठीक है, मतलब मैं तो पहले शेयर आप, कर दे, नहीं नहीं, मैं शेयर कर। करता हूँ सर, शेयर तो कर, शेयर करने के लिए तो है ना, एक मिनट। लोटस आपको ऐसे दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं दिखेगा, जैसे लोटस आपको ऐसे नहीं दिखेगा जैसे नॉर्मली ऐसे बनता है। तो यू विल नॉट फाइंड लोटस लाइक दिस। ठीक है, लोटस आपको ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, मतलब इस टाइप का, इस टाइप के, इस टाइप के फ्लावर्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के भी। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा था। धन्यवाद भैया। ये इस टाइप के आपको दिख रहे होंगे। मैंने, अब मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ओह तो वाह, ये देखो, दिख रहा है सर फलोल साहब, आर यू एबल टू सी? ये ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है आप देखो, ये मरकरी के माउंट पे है। मरकरी के माउंट पे होने का मतलब क्या है कि मेरे बातचीत में कुछ ऐसी कमल वाली, मतलब सुगंधित सुगंध है। मैं बातचीत करूंगा बड़ी मस्ती मौज, मतलब मतलब पीपल विल लाइक इट, मेरे बात मजेदार, जो पीपल विल लाइक, मतलब उसके अंदर मेरे वाले में तो थोड़ा फन होता है। तो सब में अलग अलग होगा, वो बताना बड़ा मुश्किल है। बट कुछ अलग, सबका अपना स्टाइल अलग होता है। कई लोग शेर व शायरी साथ में डालते हैं उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। मेरे को उतनी नॉलेज नॉलेज नहीं है, शेर शेर शुरू मेरे को आते नहीं। वो तो इतना ही आता है, 71 72 73 74 71 72 73 75 76 77 78। वो इतना ही आता है, मैं तो शेर और तो है ही नहीं। ठीक है, तो एक बार जो है, नमस्ते जसवंत दीदी, तो एक बार जो है वो, उसको, हरियाणवी था जी, हरियाणवी, उसको बोला भी तू शेर बना, तो उसने ही बनाया। ये जुल्फ, जुल्फ जुल्फ होती ना, जुल्फ, ये जुल्फ थारे चेहरे पे नू बलखारी सा है। समझ आई जी कौन सा? ये जुल्फ तेरे चेहरे पे ऐसे बल खा रही है ना, ये जुल्फ थारे चेहरे पे नू बलखारी सा है, जैसे भैंस सानी में मुंह हिलारी सा है। मतलब जो भैंस जो होती है वो सानी, मतलब जहाँ वो खाती है उसके अंदर ऐसे मुंह हिला रही होती है, तो तो हरियाणवी है तो अपने तरह से शेर बनाएगा, तो हमारे तो शेर ऐसे ही है ना। तो बट मतलब समथिंग, मतलब जिसमें क्या है कि बंदा बंध जाता है कुछ टाइम के लिए सुनेगा। तो मैं अपनी लाइन में वे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे अगर पढ़ाता हूँ, तो अगर 20 बच्चे पढ़ रहे होते हो तो 3 घंटे तक 10 सुन पाते हैं। बाकी 10 तो भाग जाते हैं, बोले "अब बहुत बकवास बोली, हम तो निकले"। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जो हो गया ये लोटस।
लोटस के बाद आ जाते हैं सर जी, तो फिर जुपिटर पे होगा तो उसका मीनिंग अलग है, उसमें अध्यात्म भी जुड़ जाएगा। शनि पे उसका कोई लंबा चौड़ा मतलब नहीं है। सन पे वो ठीक है, ठीक है। वीनस पे वो लग्जरी देगा, ठीक है ना। तो सब जगह पे वो अलग अलग चीजें देंगे, ठीक है। इसके बाद है ग्रिल्स। ग्रिल मेरे पास है नहीं, अभी बाद में देखेंगे। चेन, कॉन्च, एक है कॉन्च। कॉन्च नहीं देखा मैंने। कॉन्च का मतलब हो गया शंख, ठीक है ना। कॉन्च हो गया ऐसे करके, शंख कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे करके मैं बना नहीं पा रहा हूँ दोनों। कॉन्च तो समझते हो, शंख। शंख मैंने कहीं नहीं देखा। शंख जो है मेरे को लगता है उन्हीं के हाथों में होता होगा। जो आदमी आध्यात्मिक होते होंगे बहुत ज्यादा, तो आध्यात्मिक आदमी हमें मिलते हैं तो अध्यय पीने वाले मिलते हैं, तो फिर इसलिए हमें शायद दिखा नहीं होगा कौन, ठीक है। एक होता है सर्कल, ऐसे सर्कल, तो दिस इज ऑल्सो रेयर, ये भी हमने कहीं देखा नहीं। कौन का मतलब अध्यात्मी है। सर्कल इज नॉट कंसिडर टू बी गुड, वो माउंट की क्वालिटी को खराब करता है, ठीक है। फिर है फोर्थ। फोर्थ में आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। एक होती है टेसल, वो भी दिखा देंगे आपको, मतलब हाथ में तो नहीं मालूम, लेकिन टेसल होती है। फोक दिखाता हूँ पहले आपको। एक और होता है टेम्पल। टेम्पल में भी डिस्कस है। टेम्पल भी मैंने कहीं नहीं देखा, तो टेम्पल भी लगता है उन्हीं के हाथ में होता हुआ है। जो लोग या तो यूं होता है, समथिंग लाइक दिस, या यूं होता है, ऐसे भी हो सकता है। तो टेम्पल आइकन ऐसे होते हैं, बट किसी के दिखे नहीं अभी। वही है, ये लोग वही होंगे जो मंदिरों में ही रहते होंगे, उनके हाथ हमारे, मतलब उन्होंने आना कहाँ है हमारे पास, ठीक है। तो फोर्क पे आ जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हो गया कि ये ब्रेल लाइन है, और बिल्कुल इसके साथ ही एक और ऐसे, ये बराबर होना चाहिए। जैसे बराबर है ना ये, आप देख रहे हैं। अगर कोई ऐसे लाइन है इतनी, तो दिस इज नॉट अ फोर्क। फोर्क का मतलब है ये बराबर होना चाहिए, ओके। ये देख रहे हो, ये बराबर है। मतलब ये हेडलाइन जो है, यहाँ से यूं आई और यहाँ से यूं आई, तो ये दोनों जो है लाइनें बराबर होगी। दिस इज फोर्क। इसके साथ एक ट्राइडेंट होता है, इट कैन बी लाइक दिस। तो ट्राइडेंट एंड फोर्क, they can be like on brain line. Fork can be like this on uh, this फायर लाइन। फायर लाइन के साथ है, यहाँ ट्राइडेंट भी हो सकता है इधर। सन लाइन में भी ऐसे ट्राइडेंट या फोर्क हो सकते हैं, ऐसे ट्राइडेंट भी हो सकता है। तो ट्राइडेंट ऐसे ही होगा कि एक ही पॉइंट से दोनों लाइनें निकलेंगी, और बीच की लाइन तो ऑब्वियसली होगी होगी, लेकिन जो जो ओरिजिन है वो सेम उससे होना चाहिए। ये नहीं हो गया कि भाई ये यहाँ से निकली और ये यूं होगी, तो दिस इज नॉट ट्राइडेंट, ठीक है। तो ट्राइडेंट और जो फोर्क है, ब्रेन पे हो सकते हैं, सन लाइन पे हो सकते हैं, शनि फायर लाइन पे हो सकते हैं, मर्क्यूरी लाइन पे हो सकते हैं, हार्ट लाइन पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन है। क्या करेगा,
बाद में बताऊंगा, लेकिन ये इस तरह से नहीं हो सकता जैसे ये मेरे हाथ में है। दिस इज नॉट ए फोर्क, दिस इज नाइदर दिस इज नॉट ए ट्राइडेंट। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे यूं है, ये जैसे ना, ये लाइन है, ये अलग जा रही है, ये लाइन अलग जा रही है, ये लाइन अलग जा रही है, ओरिजिन अलग अलग है। जैसे ये लाइन है, इसका ओरिजिन यहाँ नीचे से आ रहा है, ये लाइन यूं ही घूम के जा रही है, ये लाइन अलग से निकल गई, एक लाइन यहाँ से यूं निकल गई, तो ये फोर्क हो गया, ये और ये। ठीक है ना, ये ओरिजिन हो गया। एक सन की तरफ चली गई, एक शनि की तरफ चली गई। इसका मतलब क्या हो गया, जो से ब्रेन लाइन में, जब ब्रेन लाइन में फोर्क हुआ, जिसको कहते हैं हम एयर लाइन में फोर्क हुआ, तो जब एयर लाइन में फोर्क हो गया तो एक लाइन मून की तरफ चलेगी और एक लाइन मार्स के माउंट की तरफ चलेगी। ठीक है, तो मून के माउंट का मतलब है क्रिएटिविटी, मार्स ये वाला पॉजिटिव मार्स है, तो वो क्रिएटिविटी नहीं देता, वो एनर्जी देता। तो एनर्जी और क्रिएटिविटी दोनों उसको प्रॉपर मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी, तो इसका मतलब वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरह से एग्जीक्यूट कर पाएगा, हर तरीके से उसको जो है यूज़ कर पाएगा। जिसके पास क्रिएटिविटी बहुत होती है राकेश सिंह जी, वो आदमी के कॉन्फिडेंस की बजी हुई होती है, उसको एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम होती है। ल्यूनर हैंड जो होते हैं उनको एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि दे टेक टू मच टाइम। ठीक है, इमोशनल होता है, इमोशनल को डिसीजन लेने में तकलीफ इसलिए होती है कि वो सोचता है यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, सबके लिए ठीक है, सबको अच्छा लगेगा। मार्स वाला कर जाएगा काम, बोला देखी जाएगी, बाद में देखेंगे। तो फिर जो है ये फोर्क विल बी अ पॉजिटिव साइन, त्रिशूल विल बी एक्स्ट्रॉर्डनरी साइन, एक्स्ट्रॉर्डनरी। त्रिशूल एक्स्ट्रॉर्डनरी क्यों होगा, उसको मतलब जो है बीच में अगर ये जो दो फोर्क की लाइन होगी, बीच में एक और लाइन खड़ी होगी, तो वो दोनों के अंदर तारतम्य बहुत अच्छा बना देती है। आदमी की बुद्धि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस तरीके से आती है, क्रिएटिव भी होगी उसकी, जो है फायर भी आ गई, वाटर भी आ गया, एयर भी आ गया, अर्थ भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ब्रेन, किसी का ब्रेन ऐसा होना कि वो मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा कर ले और पेंटिंग भी अच्छी बना ले, ये कभी नहीं होता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलेगा आपको। ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आदमी राकेश जी, जो केमिस्ट्री भी जानता है, फिजिक्स भी जानता है, मैथमेटिक्स भी जानता है, हिस्ट्री भी जानता है, ज्योग्राफी भी जानता है, सब कैसे कैसे जान सकता है, और बड़ी जबरदस्त जानता है। तो एक प्रोफेसर है, इधर जाके फिजिक्स का लेक्चर दिया है, उधर जाके कॉलेज में हिस्ट्री का लेक्चर दिया है, नॉट पॉसिबल। दोनों एंटी हैं एक दूसरे के। मतलब जो आदमी हिस्ट्री का हो गया याद करना, फिजिक्स क्या हो गया फार्मूले हैं उस पर काम करना, तो मोरलेस वो मैथमेटिकल ब्रेन हो गया। तो एक मैथमेटिकल ब्रेन होता है, एक हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, मैथमेटिक्स अलग है, क्रिएटिव ब्रेन अलग है। तो वो मतलब पेंट भी कर रहा है, मतलब बच्चों को तस्वीर भी बनानी सिखा रहा है, और मैथमेटिक्स के सवाल भी हल कराने पॉसिबल नहीं, बट त्रिशूल वाला कैन डू। ब्रेन लाइन पे फोर्क का मतलब है राइटर्स फोर्क, मतलब वो क्रिएटिविटी भी है और उसने उसको बना के प्रेजेंट भी कर दिया दुनिया के सामने। पीएचडी करना और लिखना, अपनी चीज को प्रेजेंट करना, राइटर्स फोक भी कहते हैं। और जो त्रिशूल होगा वो मैंने आपको बता दिया, और बहुत बड़ा त्रिशूल हो गया, त्रिशूल छोटा भी हो सकता है, त्रिशूल बहुत बड़ा हो गया। तो पहला तो मैंने एग्जांपल दिया, छोटा त्रिशूल है तो वो प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर ने तो पढ़ाना सर। अब हो गया एग्जीक्यूट करने वाला आदमी, एग्जीक्यूट करने वाला आदमी हो गया टाटा। नमक निकालना भी है, नमक रिफाइन भी करना है, नमक बेचना भी है। त्रिशूल हो गया अमूल, भैंस गाय का दूध निकालना भी है, प्रोसेस भी करना है, और अपने शोरूम है। ठीक है, रिटेल भी अपना, हमने देखे होंगे चॉकलेट भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक का सब काम आता है, शुरू से आखिर तक का काम नहीं आता होगा।
जो दूध को रिफाइन कर सकता है, बटर बना सकता है, फलाना कंपनी बड़ी बड़ी है, जैसे होगी वो उनसे मिल्क फूड भी करती है ये काम, और भी करते हैं, वो जाके गाय का दूध नहीं निकालते, लेकिन अमूल वो भी करता है। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, पूरे को इंटीग्रेट है, जैसे बाटा है, चबड़ा भी निकालेगा, एंड तक उसके पास शोरूम भी है, जूता बनाएगा भी। ठीक है, होल्ड करना है। जितना बड़ा त्रिशूल होगा उतना बंदा जो है वो कमाल का होगा, हरफन मौला होगा। ठीक है, अब मेरे वाले केस में आप क्या देख रहे हो सर जी, ये जा रही है लाइन शनि की तरफ, और यही फेट लाइन जा रही है सन की तरफ। ठीक है, सन लाइन और जगह भी, मतलब और भी सन में है, वो बाद में बात कर लेंगे, पहले इसको बात करते हैं। दिस इज अ फोर्क। ठीक है ना, ये बराबर है। इसका मतलब ये हो गया, वही लाइन एक चलेगी सन की तरफ, एक चलेगी शनि की तरफ, तो दोनों की एनर्जी ले लेगी। मतलब दोनों की एनर्जी आ गई। दोनों की एनर्जी का मतलब है, शन की एनर्जी क्या होती है, कल होता मशहूर होना। शनि की एनर्जी क्या हो गया, मेहनत करना। शनि गधे की तरह काम करवाता है, मैं गधे की तरह ही करता रहता हूँ। ठीक है, अभी पढ़ाया, सुबह उठे, ठीक है, एक्सरसाइज की, पढ़ाया, मुझे बीवी ने डांट मारी, तुम अभी तक सब्जी क्यों नहीं लेके आए, पराठा तभी बनेगा जब सब्जी, है ना, गोभी का पराठा खाना है, गोभी है नहीं, तुम गोभी लेके आओगे तभी तो बनेगा। तो गोभी लेके आए, इधर पढ़ाना शुरू किया, पराठा बड़ी मुश्किल से मिला, वहां भी जूझ रहे हैं। फिर जो है चाय कहनी पड़ती है बीवी को, लाओ, बीवी को खुद चाय लानी पड़ी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर मैं वो वीडियो अपलोड करता हूँ, सबको ईमेल करता हूँ, फिर भी एक दो की रह ही जाती है, तो पूरे हफ्ते में एक एक दो दो के मैसेज आने लगते हैं, मुझको नहीं मिला, मुझको नहीं मिला, मुझको नहीं मिला। तो वो भी डालता रहता हूँ, करता रहता हूँ। ठीक है ना, कंसल्टेशन करता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ, मतलब आई एम वर्किंग ऑल द टाइम। ठीक है, शनि का मतलब है वर्किंग ऑल द टाइम। सन का मतलब हुआ क्या उसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, और सन में ये भी है क्या उसमें नेम फेम मिलता है, क्या करके मजा आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। अगर सन की तरफ जा रहा है तो खूब मजा आ रहा है। अब यह है कि जब दोनों मिल गए, इसका मतलब है कि आई एम एडिंग क्रिएटिविटी टू माई वर्क, और उसके अंदर मैं काम बढ़िया अच्छा चला पा रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब कहने का हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं सर जी, ये हो गया हमारा फोर्क एंड ट्राइडेंट। ट्राइडेंट में आपको कोई दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास आया नहीं, और आएगा तो मैं वो दिखाऊंगा। टेसल में आपको दिखाऊंगा, मेरे पास हाथ पे नहीं है, लेकिन मैं वो गूगल पे दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, टेसल दिखा। सर हार्ट लाइन पे अगर फोक बन रहा है और सैटर्न और जुपिटर पे जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, फोर्क बनता ही है, जनरली बनता है उधर जो हाँ है, जी। तो जनरली सर बनता है, बहुत लोगों का बनता है। ये होती है हमारी इच्छा। हार्ट इज वाटर, ब्रेन इज वी आर वर्किंग ऑन इट, फायर लाइन वी आर पुटिंग एनर्जी ऑन इट, हार्ट लाइन वो हमारी इच्छा है। तो जुपिटर की तरफ जा रही है, आई एम जेनरस। शनि की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी देखेगा कि मेरा मेरा मतलब से दोहरा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जब दोनों तरफ जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो तोल रहा है कि अगर कुछ मिल रहा है तो मैं चलूं, नहीं तो रहने दे। ठीक है, अच्छा। हाथ ठीक। अच्छा है तो वो बैलेंस हो जाएगा, हाथ बुरा है तो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। बुरा अच्छे का मतलब वो देख लेंगे कैसे बनता है, वो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, अच्छा हाथ बुरा हाथ, है ना। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पर गूगले। गूगले के पास जाएंगे, गूगल से बोलेंगे गूगल भैया हमको दिखाओ टेसल, टेसल इन केमिस्ट्री। ये दिख रही है आपको ये इमेज, ये टेसल। मैंने बताया था ट्राइडेंट, ट्राइडेंट की जगह बहुत सारी लाइनें आ जाएं, इस तरह से ये अर्थ लाइन के नीचे बड़ी सारी लाइनें आ जाएं। ठीक है, तो ये जो है ये एनर्जी का सत्यानाश कर दिया। मैंने ट्राइडेंट तो बताया था बहुत बढ़िया, लेकिन ये अगर ऐसे हो गया अर्थ लाइन के नीचे, तो इसका मतलब जो हो गया कि आपकी हेल्थ
अर्थ लाइन जो आपकी हेल्थ बताती है, आपकी पारिवारिक स्थिति बताती है, और जो ये जैसे ये, तो ये सब सत्यानाश होगी। ये होगी हमारी एयरलाइन, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल अटर कंफ्यूजन, ठीक है। फायर लाइन पे हो गया, इसका मतलब बहुत सोच रहे हैं, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, ये कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले कुछ नहीं, कुछ नहीं कर ले, कल कुछ नहीं रहे हम, बस सोच रहे हैं कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। तो एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड, मतलब उसकी तो टेसल का मतलब, ठीक है। ट्राइडेंट होगा तो ठीक है। अब मेरे इसमें फायर इसमें 3 लाइनें हैं, इट इज नॉट अ ट्राइडेंट, तो इसका मतलब मैं 3 सोर्सेज होंगे मेरे कमाई के, और एक एज होती है, 3 सोर्स होना कमाई के ज्यादा ठीक नहीं माने जाते। वो 3 के ऊपर हो गया तो सत्यानाश ही हो गया, क्योंकि आदमी कहाँ कहाँ ऐसे कराएगा। अब रकेश जी, मैं सुबह से शाम तक इसी में बिजी रहता हूँ, कोई ना कोई लगा ही रहता हूँ करने में, इसी में मेरा मन लगता है। अब मेरे को दूसरा कोई काम दे दे तो मेरे को उसमें 10 मिनट, मेरे पास मतलब आधा घंटा घंटा ही है, बाकी तीसरा काम हो तो फिर कहाँ कर पाएगा आदमी। तो एक एज के बाद फिर वो आदमी कर नहीं पाता, अगर कर सकता होता भी है तो। अब आ गया वर्टिकल लाइंस ऑन फिंगर, ठीक है। वर्टिकल लाइंस ऑन फिंगर्स ये होती है, ये आपको दिख रही है, ये ये बड़ी सारी है, ये दिख रही है सर, ये बड़ी सारी लाइन, जी सर। ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइंस का मतलब है, कोई भी लाइनें अगर ऊपर की तरफ उठ रही हैं ये पॉजिटिव मानी जाती है, ठीक है, कोई भी। लेकिन ये फिंगर वाली है, आई एम यूजिंग लॉट, माई माइंड अ लॉट, बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ। है नहीं है वो बात नहीं है कि भाई इसका मतलब दिमाग है भी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो है बचा खुचा हमारे पास, मतलब आई एम यूजिंग इट अ लॉट। अभी ये, अभी वो, कभी यहाँ, कभी वहाँ, भाई ये भी कर दो, वो भी कर दो, भाई आग लगा दो, भाई सब दिमाग में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। आई शुड गिव सम रेस्ट टू माई माइंड, जिसके देखे, क्योंकि अगर वो ऐसा बहुत करता रहेगा और जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी तो फिर कलोल साहब क्या होता है, आदमी पगलाने सा लगता है, ठीक है ना। तो अभी 60 में ठीक है, लेकिन और 5-10 साल तक अगर ऐसा रहा तो एकदम हो सकता है कि बंदे का पड़क हो जाए, एक दिन पड़क, पड़क, समझ गया ना आप, पड़क पड़क हो जाए, ठीक है। 1 मिनट और मैं दिखाता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है ना। तो एक होगी वर्टिकल लाइंस, एक होगी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल, 1 मिनट, यही दिखा देता हूँ इसमें, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ये आप जुपिटर पे देखेंगे, यहाँ आपको दिखेंगे, यहाँ पर हल्की सी दिख रही है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी तगड़ी सी दिखाता हूँ फिर। लेट मी शो यू, थोड़ी तगड़ी सी नहीं, अभी दिखाता हूँ। ये तो सब अंगुली में ही है। हम्म? each finger is carrying each finger is carrying हाँ, मतलब something. अगर ये ऐसी वाली हैं, मैं आपको थोड़ी क्लियर वाली दिखाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, एक मिनट, क्लियर वाली थोड़ी सी ना, वो स्टॉपर्स होती हैं, मतलब यह है कि आदमी सोच नहीं पा रहा यार कि क्या हो रहा है ना। ये मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब उसको सोचने में तकलीफ, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना। जैसे ये आपको दिख रही होगी, दिख रही है थोड़ी सी, ठीक है। और अगर ये दब गई, मतलब इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन भी है और ऐसी वाली भी है, तो अगर ये दब जाती है, इसमें दबी हुई नहीं है, तो फिर ये होती है ग्रिल। मेरे कहने का मतलब है कि अगर वर्टिकल लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, ठीक है, तो ये ग्रिल बन जाती है। लेकिन ग्रिल तब मानी जाएगी जब ये दबा रही है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है, तो इसका मतलब दिमाग को यूज बहुत कर रहा है। और ये अगर होगी तो यूज तो बहुत कर रहा है, लेकिन क्योंकि उंगली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जुपिटर की उंगली है, दैट इज शोइंग दी माई लीडरशिप क्वालिटी, आध्यात्मिक सोच,
टीचिंग विजडम अलान फलान, तो उसके अंदर थोड़ा स्टॉप, मतलब परेशानी आ रही है, मतलब चीजें समझने के अंदर आई एम स्ट्रगलिंग अ बिट। ठीक है ना, फिर ये डिपेंड करेगा, ये फ्लैंज अलग है, ये फ्लैंज अलग है, ये फ्लैंज अलग है। तो जुपिटर का ये फ्लैंज जो है फूड को बताता है एक्चुअली में, और किसी को नहीं बताता। नीचे वाले फ्लैंज फिजिकल चीजों को बताते हैं, ये ब्रेन, और ये हो गई स्पिरिचुअल। तो ये वाली क्या होगी हमारी फिजिकल, ये फूड है, ये प्रॉपर्टी है शनि वाली। ये सन वाली होगी हमारी नेम फेम, जो प्रैक्टिकल में चाहिए। मरकरी है एक्चुअल फिजिकल मनी। अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक ही हो गया सब, तो वो भी कोई बात नहीं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर जो मतलब जो स्टॉपर है, स्टॉपर लाइन है, तो यहाँ मुसीबत आ रही है मेरे को, मतलब जो है फूड को डाइजेस्ट करने में एंड ऑल। ठीक है ना, इच्छा तो बहुत है, लेकिन इच्छा तब होगी जब ये मतलब ये माउंट काफी ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है ना, फिर अगर जिसका ये वाला माउंट डेवलप हो रहा है, तो जनरली, अब मैं लाइंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम लाइनें देख, सॉरी फ्लैंज देख रहे हैं। फ्लैंज जिसके जो डेवलप होते हैं, वो आदमी वो वाली चीज को ज्यादा यूज करता है। ठीक है, तो मेरे ये जो जैसे अगर ये जो फ्लैंज है ये बाय बर्थ है, लेकिन अगर ये फूलने लग जाता है नीचे वाला, तो इसका मतलब मेरे को ज्यादा खाने की अब इच्छाएं होने लग गई हैं। ये फूलने लग जाता है तो मेरे को प्रॉपर्टी की इच्छाएं हो रही है। ये है कि मेरे को नेम फेम की ज्यादा इच्छा होने फिजिकली, ये है तो मेरे को पैसे की बहुत इच्छा होने लगी है। ये फूलने लग जाए तो इसका मतलब मैं ब्रेन को यूज कर रहा हूँ ठीक तरीके से, लाइनों की बात नहीं कर रहा, अगर वो सिर्फ फूल रहे हैं। और ये वाले हैं बाय बर्थ अगर बहुत ऊपर वाले हैं, तो इसका मतलब स्पिरिचुअल ब्लिस है, उसको उसको आइडिया बड़ा जबरदस्त आता है। ठीक है ना, तो जो लोग थिंकर्स होते हैं, तो उनके ऊपर वाले फ्लैंज जो हैं बहुत ज्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, वे हमारे अब्दुल कलाम। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इनका देखो, ये वाले फ्लैंज जो है ये काफी मतलब लंबे हैं, ये फूले हुए हैं। ये देखो, ये फूला हुआ है, मरकरी का फूला हुआ है, ये छोटा है। ही इज नॉट पुटिंग एनी ब्रेन ऑन इनकम। ये फूल गया, इसका मतलब जो है कैलकुलेशन में बहुत जो है इसको, मतलब अपने आप ही जो है दिमाग चलता है, कैलकुलेट अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, इसमें हो जाता है, या शनि का हो जाता है, या जुपिटर का हो जाता है, तो मतलब यही है कि सन क्रिएटिविटी अपने आप ही क्रिएट हो जाती है चीज, मतलब उसको कुछ दिमाग लड़ाना ही नहीं पड़ता। कई बार ना आपसे ऐसे करा हो गया, अब मान लो मैं वैदिक कार्ड बनाया, जैसे वो अपने आप ही बन गए, मुझे नहीं मालूम कैसे बने। मेरे से कोई पूछता है कि भाई ये वैदिक कार्ड कैसे बना, भैया मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे बैठा था और मैंने कर दिया। तो इसका मतलब ऊपर वाले की ब्लिस है। अगर ये तो साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, जो नेचुरली होगा उसका ये होगा। और ये हो सकता है पिछले जन्म की कोई उसकी मेहनत हो, जो आज काम आती हो। ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये तीन फ्लेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो तीन फ्लेंज क्या कहते हैं, और स्टॉपर के बारे में मैंने बता दिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस और स्टॉपर्स। अब और कौन सी चीज होगी, बड़े हॉरिजॉन्टल टॉम फ्लेंज मींस दैट, हाँ एक और है, ये एक और बताता हूँ। सर एक ग्रिल क्या बताया आपने? है जी, ग्रिल, ग्रिल जो है वो क्या बताया ग्रिल अगर उसका वो इम्पैक्ट? दब जाती है, तो वो जो है उस माउंट का सत्यानाश कर देगी, उस माउंट को अच्छा। पेड़ा अलग कर देगी। ठीक है, तो ठीक है, इसमें देखो सर जी, इसमें जो है इसका ऊपर वाला फ्लैंज जो है काफी ज्यादा डेवलप बड़े हैं बाय बर्थ, ऊपर वाला फ्लैंज। हम्म। ठीक है, तो ये सन का और शनि का, ठीक है, इवन जुपिटर का भी। तो ये काफी आध्यात्मिक टाइप, ये लेडी का हाथ लग रहा है ना, हम्म। क्रिएटिविटी इसको ब्लेस है, ब्लेस्ड, शी इज ब्लेस्ड दैट वे, है ना, बाय द ऑलमाइटी। इसका देखो ऊपर वाला जो फ्लैंज है बड़े छोटे हैं, लेकिन ये ब्रेन बहुत यूज करते हैं अपना, है ना। और यह फिजिकली भी जो चीजें है, जैसे खाने का बड़ा शौक है, अगर नहीं ये वाला माउंटेन का बड़ा फूला हुआ है, खाने का शौक है,
ये इधर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्यादा है, सॉरी वर्टिकल लाइन यहाँ ज्यादा है, तो ये पैसे का ज्यादा सोच रहे हैं। मेरे हाथ में देखोगे सब जगह ही लाइनें हैं, इनके देखोगे मरकरी के फिंगर पे ज्यादा लाइन है कंपेरेटिवली टू अदर्स। तो इसका मतलब, और नीचे वाले फ्लैंज में ज्यादा, तो ही थिंक्स लॉट अबाउट मनी, क्या है, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। ठीक है, दिमाग बहुत लड़ा रहे हैं उसके अंदर, फिजिकल। ठीक है, ये हो गया, ये लाइन। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको, ये लाइन डिफरेंट है, मैं दिखाता हूँ और बेटर। ये एक लाइन, ये वाली लाइन, ठीक, ये डिफरेंट है। ठीक, ये लाइन, ये दिख रही है सर जी, एक एक लाइन, ये जो ऊपर होती है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई, ठीक है। ये जो लाइन है, ये फिंगर है, और उसके ऊपर ऐसे एक लाइन हो, जैसे मैंने आपको तीन एक हाथ में दिखाई है। ये लाइन इज एम्पेरिकल वेरिफिकेशन। ये पॉजिटिव लाइन होती है, इससे सोच समझकर डिसीजन लेना, इधर भी हो सकती है, तो इसका मीनिंग भी वही है। लेकिन ये वाली बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इसके अंदर आध्यात्मिक ऐड हो गया, इसके अंदर फिजिकल एंड ब्रेन हो गया, तो ऊपर ये होगी, तो इसका मतलब सोच भी ऊंची है। ठीक है ना, तो ये जज के हाथ में हो सकती है, ये फाइनेंशियल एडवाइजर के हाथ में हो सकती है, उंगली में हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की उंगली में होने की संभावना, जो जो लोग जो है एडवाइस देने वाले हैं, वो तो सोचते हैं समझते हैं, या जज की कुर्सी में बैठते हैं, तब वो अपना डिसीजन देते हैं। तो इनमें होगी, और ये नहीं है कि वो क्या नाम है, किसी बिजनेसमैन के भी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, वो सोचता समझता फिर प्लानिंग बनाता है, गुड प्लानर्स इन अ वे। ठीक है, सिंपैथी लाइन। ठीक है, सिंपैथी लाइन दिखा देते हैं सर आपको, और एक एम्पैथी लाइन, एक एम्पैथी और एक सिंपैथी। ये जो लाइन है, दिस इज, कौन सी लाइन उठा दी मैंने, पेन उठा लिया है। दिस लाइन इज सिंपैथी लाइन। ठीक, एम सिंपैथी लाइन, अगर ये ऐसी सीधी है, और यही अगर लाइन जो है
वो हो जाती है ऐसे करके, ऐसे हो जाएगी। तो ये एम्पैथी लाइन हो जाती है, सिंपैथी और एम्पैथी। तो एम्पैथी लाइन भी कहते हैं और इसको रिंग ऑफ सोलोमन भी कहते हैं। तो सोलोमन एक राजा थे जो इजराइल के फादर थे, ठीक है ना। इजराइल बच्चा था उनका, जिसके नाम पे इजराइल कंट्री है। तो वो बड़े अच्छे राजा माने जाते थे, प्रजा पालक थे। जैसे हमारे राजा भरत थे, या राजा राम थे, या राजा विक्रमादित्य थे, राजा कृष्ण देव राय थे। तो उनके यहाँ तो ऐसे राजा होते नहीं, तो बारबैरिक राजा ही होते थे। तो इनके यहाँ बड़े अच्छा माना जाता है। तो ये भी कहते थे पशु पक्षियों की आवाज भी जो पहचानते थे, और इंट्यूटिव भी बहुत थे, इंट्यूशन हो जाती थी उनको। ठीक है, तो इस ऐसे आदमी को कहते हैं इंट्यूशन होती है, लेकिन होती नहीं है। ये पमिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ है, रिंग ऑफ सोलोमन में इंट्यूशन लिखा होगा। आप समझ लेना कि उसको इंट्यूशन नहीं होती, अगर आपको कोई बुक मिल जाए। वो गलत लिखा है, ठीक है। पहले माना जाता था, लेकिन देखा गया कि ऐसा नहीं होता। इंट्यूशन की लाइन अलग है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास कोई हाथ नहीं है, एक मिनट। मेरे लैपटॉप का बट्ठा बैठ गया, अगर बंद हो जाए क्लास तो समझ लेना कि आज की क्लास ओवर, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ाना भी नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें याद पहले तो करनी बड़ी मुश्किल है। तो एक बस वो बता देता हूँ आपको, इंट्यूशन, ठीक है। तो इंट्यूशन की लाइन ये होती है, ठीक है। आज बस इतना ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो है। ये ऐसे मिलेगी आप, ठीक है, ऐसे। ये मरकरी लाइन नहीं होती, मरकरी लाइन ये है जो ये जा रही है ना, दीज आर मरकरी लाइन। स्मॉल स्मॉल है, पहले जैसे ये आई, फिर एक हल्की सी आई, फिर एक आई है, तो ये टूट टूट के नहीं है, वो कोई बात नहीं, बड़ी है मरकरी लाइन सी। इस आदमी को होती है इंट्यूशन, उसने जो कह दिया वो होगा। ये रिंग ऑफ सोलोमन है ऊपर। ये एम्पैथी, एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क क्या है कि भाई मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो कौन साहब आपने बड़ी सिंपैथी से बात की मेरे से, उसके बाद कुछ नहीं। एम्पैथी वाला हो गई तो वो आपके साथ आगे खड़ा हो गया, बोले तो करो साहब ये हुआ आपके साथ, आपको क्या हेल्प चाहिए, पैसे चाहिए बताओ, ठीक है, आपको समस्या ये है, पैसे की समस्या है तो आप बताओ, मैं आपको लोन करवा देता हूँ, कुछ मेरे पास पड़े हैं मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो वैसे मेरे पास है नहीं कलो साहब, है भी तो मैं क्यों दूँ आपको, है। तो मैं सिंपैथी वाला आदमी हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल जाए हाथ देख के कि भाई ये सिंपैथी करना है, एम्पैथी करना है। जैसे मेरे वाले केस में ये देखो आप, ये लाइन है, एक लाइन है सिंपैथी की, दो लाइन है सिंपैथी की, ठीक है, दो लाइन होगी सिंपैथी की। तो इसका मतलब सिंपैथी थोड़ी बढ़ गई। तो समवट एम्पैथी, वो एम्पैथी को रिप्लेस तो नहीं कर सकती, बट आई कैन बी अ लिटिल बिट एम्पैथेटिक ऑल्सो, मैं अपनी। लेकिन ये इस तरह से आप देख सकते हो, जो ज़्यादा बात करना है मैं आपका ये करा दूँ उसको, एक मिनट हाथ देख लो। लेकिन अगर वाटर एंड है और उसकी सिंपैथी लाइन है तो फिर भी कुछ कर सकता, ये आपने देखना पड़ेगा। मेरा जैसे फायर हैंड है तो फिर तो नहीं, वाटर वाला जो है फिर भी मतलब जो है हेल्प के लिए खड़ा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं है। अर्थ वाला भी खड़ा हो सकता है अगर उसके लूप्स वगैरह हैं। तो लूप्स आप देख लेना तो ठीक है, तो लूप्स वाले जो जितने भी होंगे तो वो थोड़ा सा मतलब जो है ह्यूमन टच ज्यादा हो जाता है सर वो ये। और एम्पैथी इज अ ह्यूमन टच है। एम्पैथी लाइन, एम्पैथी लाइन जो है वो ये है, ये लाइन जो है जब गोल घूम जाती है, ये देखो ऐसे, जुपिटर की लाइन, जुपिटर के हाथ पे माउंट के ऊपर ऐसे हो जाए, सीधी हो जाए, जो इस हाथ में है, देखो ये सीधी है जैसे इस हाथ में, दिस इज सिंपैथी, ये सिंपैथी दे देगा, बस एम्पैथी नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन आपने देखा है कोई वाटर हैंड हो गया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, और फिर
सिंपैथी लाइन है तो एम्पैथी है। जैसे मैं फायर हैंड है तो मेरे पास 3 लूप्स है और मेरे पास 2 सिंपैथी की लाइन है, तो थोड़ा बहुत जितनी मेरी औकात टाइप की, तो फिर इतना कर सकता है भाई, अपनी औकात से चलो 50% तो कर ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो सिंपैथी लाइन है, एम्पैथी लाइन नहीं है। लेकिन डबल सिंपैथी वाली फिर वो क्लोज टू एम्पैथी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही कर लेते हैं, पहले ये समझ लें। तो आप एक बार वीडियो को ना 2-3 बार देख लेना प्लीज़, और ट्राई करना आपके हाथ में कहाँ कहाँ कुछ स्टार स्टूर बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। नहीं बने ना बने, कम से कम देखने का अभ्यास हो जाएगा। ये अभ्यास करना बड़ा जरूरी है। अब आप अभ्यास शुरू कर दो, जो मैंने लूप्स बताए थे, हाथ देखो किसी का, लूप वाइफ का तो देख ही सकते हैं हाथ, अगर वो अलाउ करे तो कल सा उसका देख लो, बेटे का देख लो, ठीक है ना। और लोगों का ज्यादा मत देखना, फिर वो बैठ जाएंगे, हाँ बताया मेरे भी बारे में बता, और हमें आता कुछ नहीं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो एटलीस्ट अपने घर वालों का देख लें, ठीक है ना। कुछ अगर चिन्ह मिलते हैं, चिन्ह का मतलब भी मैंने जैसे बताया, अगर दिखते हैं, एक आधा कुछ भी दिखता है, तो दैट विल बी अ बिग थिंग फॉर यू एट दिस स्टेज टू माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये समझना बड़ा मुश्किल है, ये कौन सा वाला जो है ये जो क्या नाम है, सिंबल है, ठीक है ना। तो सर ये, एक क्वेश्चन पूछ। हाँ जी हाँ जी, प्लीज पूछो ना। सर जैसे हम लोग ये जैसे हाथ देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन ये था कि जैसे सिंबल्स वगैरह आपने बताया, और एक मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपने अपने हाथ में टीचर स्क्वायर भी दिखाया था, और ये अभी सिंपैथी वाली लाइन भी दिखाई है। तो जैसे दो दो अलग चीजें हो गई, तो क्या ये मतलब ऐसा भी होता है कि जैसे उसको हम दो सेपरेट मानेंगे, कि एक मानेंगे कि अगर मान लिया टीचर स्क्वायर है, उसकी एक साइड से लाइन खींच के लंबी हो गई, तो वही सिंपैथी लाइन बन जाएगी कि अलग बनेगी? नहीं नहीं नहीं, वो वही 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 लाइन आगे सिंपैथी लाइन भी बन रही है, वो उसी पे हम्म। स्क्वायर भी है। और ये जो लाइन है, ये स्मॉल लाइन्स है, अच्छा स्मॉल अच्छा। लाइन्स पे स्क्वायर बनेगा, स्मॉल लाइन्स ही सिंपैथी एम्पैथी लाइन्स होगी, स्मॉल लाइन ही फिश है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, वो जैसे मैंने बता दिया। जी 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 और सर। वो एक ही लाइन पे कुछ कुछ बन सकता है, जैसे मेरे हाथ में बना हुआ है, तो एवरीथिंग हैज टू बी टेकन, दैट वाज योर क्वेश्चन। जी तो जी सभी मानेंगे, यस सभी मानेंगे, ट्रायंगल भी जी। मानेंगे, स्क्वायर भी मानेंगे, और वो भी मानेंगे, क्या नाम है, इसमें हाँ फिश भी दिखाऊंगा, फिश भी मानेंगे, सब मानेंगे। हाँ, मतलब ये है कि वही लाइन का जो एक साइड, मतलब वो स्क्वायर की एक साइड भी हो गई, मतलब कहने का हाँ, ये वो था। एक स्क्वायर की होते हैं, वो आगे जाके फिश जैसी भी दिखेगी, तो वो फिश भी हम्म। मान लेंगे। आप मेरे हाथ में देखोगे फिश भी है उधर, जुपिटर के ऊपर पे, वो भी मैं दिखा दूंगा, अभी मत देखो, जी वो जी। यार देखना भी ठीक नहीं है। बट मैंने कह दिया आपको, तो मेरा हाथ तो अब आपको दिखेगा वीडियो में, तो ट्राई करना कि क्या मेरे जुपिटर पे फिश है, देखना जरा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, चलो ठीक है सर जी, तो मिलते हैं सर फिर ब्रेक के बाद। धन्यवाद सर। ठीक। राइट सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू।